हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम मॉन्स्टेरा के एक सुंदर पर्णसमूह वाले पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। इस पौधे को हमारी बागबानी में कॉमनली स्विस चीज प्लांट कहा जाता है। दोस्तों, यह पौधा इसके पर्णसमूह के छिद्रों के कुदरती डिज़ाइन के कारण हमारी इंडोर प्लांट गैलरी में बहुत पॉपुलरली ग्रो किया जाता है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम मॉन्स्टेरा एडामसोनी है और एरेसी फैमिली में इनकी लगभग 45 प्रजातियां पाई जाती है। साथ में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को स्विस चीज़ प्लांट, 5 होल्स प्लांट, स्विस चीज़ वाइन, मंकी मास्क ऐसे सामान्य नामों से जाना पहचाना जाता है। मूल रूप से यह पौधे सेंट्रल और साउथ अमेरिका के मूल निवासी है। प्राकृतिक रूप में यहाँ के वर्षावनों में यह पौधे बड़े ट्रीज के कैनोपी में और बड़े छोटे पेड़ों के ऊपर वाइन या क्लाइंबर्स के रूप में चढ़ाई करते हैं। दोस्तों, यह स्विस चीज़ का पौधा इसकी खूबसूरत दिल के आकार की पत्तियां और इन पत्तियों पर कुदरती अंडाकार आकार के छिद्रों वाले पैटर्न के लिए हमारी बागवानी में काफ़ी मशहूर है। इस पौधे की गहरी हरी हार्ट शेप्ड पत्तियों में यह अंडाकार आकार के छिद्र एक यूनिक और अनोखा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसका फॉलिएज पैटर्न सिमिलैरिटी में स्विस चीज़ जैसा होने के कारण इसे स्विस चीज़ प्लांट यह सामान्य नाम मिला है। साथ में न्यूट्रिशन की आपूर्ति और पत्तियों के आकार अनुसार इन पत्तियों में एवरेजली 5 से 15 होल्स होते हैं और इसलिए कॉमनली इसे 5 होल्स प्लांट भी कहा जाता है। वर्षावनों के प्राकृतिक वातावरण में यह पौधे क्लाइंबर्स के रूप में बड़े पेड़ों पर चढ़ाई करते हैं और रेन फॉरेस्ट के बड़े पेड़ों के कैनोपी से सूरज के फिल्टर्ड या फिर छनी हुई रोशनी को पाने के लिए इन पौधों की पत्तियों ने खुद को इस तरह के एक अनोखे डिज़ाइन में विकसित किया है, जिससे प्राकृतिक वातावरण में सूरज की फिल्टर्ड सनरेज ऊपर से नीचे तक इन पत्तियों के छिद्रों से गुजरकर पौधे के सभी अंग पर एवं सभी पत्तियों पर पड़ते हैं। साथ में प्राकृतिक वातावरण में इनके पत्तियों के छिद्रों द्वारा तेज़ हवाएं पास आउट होकर निकल जाती है, जिससे क्लाइंबर्स के रूप में दूसरे पौधों पर पकड़ जमाने में इन पौधों को काफ़ी आसानी हो जाती है। साथ में प्राकृतिक वातावरण की अनुकूलता और प्रतिकूलता अनुसार उसमें सर्वाइव करने के लिए इस पौधे ने खुद को विकसित किया है। हमारी इंडोर प्लांट गैलरी में यह पौधे मोस्टिक जैसे आधार पर एवरेजली 5 से 8 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ते हैं, लेकिन वहीं प्राकृतिक आवास में यह पौधे बड़े पेड़ों पर क्लाइंबर्स या वाइन के रूप में 20 से 25 फीट या फिर कभी कभार उससे भी ज़्यादा ऊंचाई में बढ़ते पाए जाते हैं। इस पौधे की इस तरह एरियल रूट्स या फिर हवाई जड़ें होती है, जिससे प्राकृतिक आवास में पेड़ों की छाल पर चिपक कर यह पौधे अपनी जड़ें जमाने के साथ साथ क्लाइंबर्स के रूप में बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पौधे की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे अमेरिका के वर्षावनों में जंगल के वन तल से लेकर सेकेंडरी लेयर तक बड़े ट्रीज के कैनोपी में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में पनपने वाले पौधे हैं। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में भी इन पौधों के लिए हमें फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह या फिर ब्राइट इंडोर लाइट वाली जगह को चूज़ करना है, क्योंकि डायरेक्ट हॉट सनरेज से इनकी पत्तियां जल जाती है। इसलिए इन पौधों को हम हमारी इंडोर प्लांट गैलरी में ज़्यादातर सभी डायरेक्शन में, लेकिन फिल्टर्ड सनलाइट या फिर ब्राइट लाइट वाली जगह कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। बिना फिल्टर्ड या पार्शियल शेड की आउटडोर वाली जगह इनके लिए सही लोकेशन नहीं है। ज़्यादातर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए बेस्ट लोकेशन होता है और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए बेस्ट है। बस इन पौधों को डायरेक्ट हॉट सनरेज से हमें दूर रखना है। दोस्तों, इन पौधों के वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो यह वर्षावन के पौधे हैं और वर्षावन बेहद नम और आर्द्रता वाले जंगल होते हैं। वर्षावनों की मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध, अच्छी जल निकासी वाले और हमेशा एक आइडियल मॉइस्चर मेंटेन करने वाली स्पंजी सॉइल होती है, जिसमें हमेशा एक आदर्श नमी बनी रहती है। ठीक उसी तरह इनकी मिट्टी भी हमें वेल ड्रेन बनाने के साथ साथ पॉट्स की मिट्टी के ऊपरी सतह पर इस तरह हल्की दरारें पड़ने पर ही हमें इन्हें पानी देना है। साथ में पॉट्स या कंटेनरों के ड्रेनेज होल भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। इस स्विस चीज़ प्लांट की एरियल जड़ें इस तरह ज़मीन की सतह पर फैलती है, इसलिए इन पौधों को हमें कभी भी ओवरहेड वाटरिंग नहीं करनी है, जिससे रूट रॉट जैसी समस्या पैदा होकर पत्तियां पीली पड़ना, पौधे की ग्रोथ रुकना, ऐसी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए इन पौधों की टॉप सॉइल सूखने के बाद ही हमें इनकी वाटरिंग करनी है। इन पौधों के फर्टिलाइज़र नीड के बारे में भी मोस्टली शुरुआती पॉटिंग मिक्सचर में हमें 1 पार्ट किसी भी ऑर्गेनिक खाद को ऐड करना है,
जो लॉन्ग पीरियड तक प्लांट के रिक्वायरमेंट अनुसार धीरे धीरे रिलीज होता है और एवरेजली एक मंथ के अंतराल के बाद कोई भी NPK बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र इन पौधों की जड़ों के पास हमें देनी है, क्योंकि पॉट्स या कंटेनरों की मिट्टी में आउटडोर गार्डन की मिट्टी या फिर प्राकृतिक वातावरण की मिट्टी की तुलना में पोषण तत्व बहुत कम और सीमित होते हैं। इसलिए ज़रूरत अनुसार ऊपर से हमें पॉट प्लांट्स के लिए खाद देनी पड़ती है। प्राकृतिक मुद्रा में कुदरत की स्वयंपूर्ण स्वयं विकासी व्यवस्था काम करती है। इन पौधों की कीट के बारे में देखा जाए तो इंडोर वातावरण में कभी कभार स्पाइडर माइट्स, एफिड्स या फिर मिलीबग जैसी कीट इन पौधों पर दिखाई देती है। कीट के शुरुआती लक्षण दिखने के बाद उन पर प्राइमरी स्टेज में हम नीम ऑयल, साइट्रस ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल करके इन्हें कंट्रोल में ला सकते हैं। इन पौधों की विषाक्तता के बारे में देखा जाए तो हमारे पालतू जानवरों के लिए यह पौधे थोड़े जहरीले हैं, क्योंकि इन मॉन्स्टेरा के पौधों के ज़्यादातर सभी अंगों में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है, जिससे इनकी पत्तियों की ओरली कनेक्शन से उल्टी दस्त जैसी शिकायतें हो सकती है। इसलिए बच्चों को और पालतू जानवरों को इन पौधों से हमें थोड़ा दूर रखना है। दोस्तों, इन पौधों को सजावट के तौर पर हम हमारे घर के इंडोर वातावरण में टेबल टॉप्स पर, हैंगिंग बास्केट्स में और पॉट्स में मॉस्टिक जैसे सपोर्ट पर ग्रो कर सकते हैं। खासकर हैंगिंग बास्केट में यह पौधा नीचे की ओर सुंदर रूप से ट्रेलिंग करता है। साथ में इन पौधों का प्रोपेगेशन भी हम जहां इस तरह इनकी एरियल रूट्स या फिर जड़ें निकल आती हैं, वहां से नोड के पीछे स्टेम टिप कटिंग लेकर कर सकते हैं। दोस्तों, यह मॉन्स्टेरा एडानसोनी या फिर स्विस चीज़ का पौधा हमारी इंडोर प्लांट गैलरी में सच्छिद्र पर्ण समूह वाला एक यूनिक पौधा है, जिसे साइंटिफिक भाषा में फेनिस्ट्रेशन लीव्स प्लांट कहा जाता है और फेंगशुई में भी इस पौधे को अच्छे भाग्य और पॉजिटिव एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।